सरकार जो चल रही है, लेकिन अभी विपक्ष के जो लोग बैठे हमारे आगे विपक्ष में है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार को फैला रही है। अपराधियों के कहने पे अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, अपराधियों के इतने बड़े पैमाने पर तबादले तो शायद हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहले इतना कभी नहीं हुआ है जो इस तरह से हो रहा। एक साथ 50 लोगों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और इसमें कहीं न कहीं दाल में काला है। काम कितने हो रहे? सरकार में जो 100 दिन निकल के इसमें काम किस तरह होगा? क्या लगता है तो रणनीति तक की जो योजनाएं थी जो चली है या 100 दिन में कोई काम हुआ है? कहीं कोई काम नहीं हुआ। टोटल खिलाफ है। गड्ढा मुक्त की जो बात कही थी, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले की आप जांच करा लीजिए। टोटल फर्जी, बिल्कुल झूठ बात कही गई थी। 10% भी सड़कें नहीं बनी है। 90% सड़कें टूटी हुई। योगी आदित्यनाथ जिस तरह सरकार की जो पिछली सरकार अपने चालू जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे उसी की जांच करा रहे हैं, क्या और विभागों में घोटाले नहीं होते? क्या उसी की ओर फोकस किया जा रहा है? टारगेट रखने से आता है? देखिए, जहाँ भी घोटाला हुआ है उसकी जांच तो होनी चाहिए, चाहे कोई भी विभाग है। सबसे बड़ी बात है कि जो विकास का यहाँ दावा किया जा रहा है हाउस के अंदर, वो बिल्कुल गलत है। कहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और 6 महीना बीत चुका, बस 5 महीना इस साल का बचा हुआ है। 5 महीना बचा है और उसी में 5 महीने में बजट को सारे ख़त्म करना है। और जो स्पीड है उस हिसाब से तो नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। बात करते हैं अमरनाथ यात्रा को दूसरा आतंकवादी हमला हुआ है, किस नज़र से आप उसे देखते हैं? देखिए, ये जो हमला हुआ है ये बहुत कायरतापूर्ण हमला है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करूंगा कि सबसे पहले उनको महबूबा मुफ्ती सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि पूरा दुनिया जानती है कि वो अलगाववादियों की समर्थक हैं और उनसे भाजपा का गठबंधन होना, यही बात जो अलगाववादी हैं उनका मनोबल को बढ़ा रहा है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक वहाँ सुधार होने वाला नहीं है। और जिस तरह आतंकवादियों ने बूढ़े और तीर्थयात्रियों को, माँओं बहनों पर हमला किया है, कि जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उनको उसी की भाषा में जवाब मिलना चाहिए। जिस तरह एक जो ड्राइवर था वो मुस्लिम था, उसने लोगों की जान बचाई, लेकिन जो बमबारी करा था वो भी मुसलमान था। किस वजह से उसे देखते हैं आप? क्या समझते? देखिए, जो आतंकवादी था जिसने गोली चलाई बेगुनाहों पर, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। और उसका न कोई धर्म है आतंकवादी का, न कोई जात होती है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है और उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। कई बार आपको मैंने इंटरव्यू किया है, सुरक्षा को लेकर आपने योगी सरकार को देखा, सब घेरा जीवन को भी घेरा है। और क्या अब आपकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक चल रही सरकार में, या कोई संदेश आप मुख्यमंत्री जी से कोई अपील करना चाह रहे हैं? नहीं, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। जो पहले थी वो आज भी है। और हमने कई पत्र लिखे, आज तक कोई भी हमारे पत्र पे सुनवाई नहीं हुई। और गूंगी बहरी ये सरकार है, कुछ सुनती नहीं है। ये कहना कि सबका साथ सबका विकास, टोटली धोखा और फरेब दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को। हवा में ये सरकार चल रही है? बिल्कुल हवा में चल रही है। सिर्फ सांप्रदायिकता के आधार पर प्रदेश को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है और कोई काम के नाम पे कोई चीज़ नहीं हो रही। 2019 किस नज़र से आप देखते हैं? 2019 में अगर ऊपर वाले का कर्म हुआ और जो लालू जी चाहते हैं वो हो गया तो सबके सामने तस्वीर होगी। शुक्रिया जनाब, इस तरह से बात करने के लिए। तो ये थे विधायक मुख्तार अंसारी जी।